नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्वायरमेंट की इस सेशन में बात करेंगे सीटेट पेपर 1 से संबंधित कुछ एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बर्ड्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं उनके हेड में, उनके साइड में उनकी आँखें होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। एक समय पे ये 2 ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती हैं। कैसे करेंगे फोकस? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। मित्रों, इस आंख से ये इस ऑब्जेक्ट को देख रही है और इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर देखने की क्षमता होती है बर्ड्स में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अगर इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई एक ऑब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आंखों से एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। मित्रों, बर्ड्स की जो आइज होती हैं वो फिक्स होती हैं, जिसके कारण उनको इधर उधर देखने के लिए पूरे हेड को मूव करना पड़ता है। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, इस तरह के जो बर्ड्स होती हैं कैन सी 4 टाइम्स एज फॉर एज वी कैन। इनकी देखने की क्षमता जो होती है वो हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा होती है। काइट्स मीन्स होता है मित्रों चील। ईगल्स जो होते हैं वो बाज होते हैं। वल्चर्स जो होते हैं वो गिद्ध होते हैं। इनकी क्षमता हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा होती है देखने की। अगर बात करें किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 मीटर दूर से देख सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से आसानी से देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब 4 गुना अधिक दूरी से ये ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। वे एनिमल्स जो दिन के समय में जगते हैं वे इतने कलर नहीं देख सकते हैं जितने कि हम लोग देख सकते हैं। Those animals that are awake at the night can see things only in black and white colors. वे एनिमल्स जो कि रात में जगते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में ही चीज़ों को देख पाते हैं। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर्स। जो बर्ड्स के कान होते हैं वो एज ए होल होते हैं, छिद्र के रूप में होते हैं, और वो ढके हुए होते हैं उनके फीदर्स से, उनके फर से। आगे बात करते हैं स्नेक की। स्नेक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील्स वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। मित्रों, इनको सुनाई नहीं देता है, ये बहरे होते हैं। ये सिर्फ वाइब्रेशंस के आधार पर जानकारी या पता कर पाते हैं कि उनके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। मित्रों, बर्ड्स हो या एनिमल्स, डिफरेंट सिचुएशंस पे ये डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. जब कोई प्राकृतिक आपदा घटित होने वाली होती है तो ऐसी स्थिति में कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। उनके इस बिहेवियर को देख करके जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं वो सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। अगर बात करें, एक घटना दिसंबर 2004 की है। फ्यू ट्रिब्यूट्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइसलैंड। अंडमान आइसलैंड में रहने वाले कुछ ट्रिब्यूट्स थे। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर बदला हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि दे मूव्ड अवे टू सेफ पार्ट ऑफ आइसलैंड। वो उसी आइसलैंड में किसी अन्य सुरक्षित जगह पर चले गए। आफ्टर सुन क्या होता है, दी आइसलैंड वर हिट बाई सुनामी। वहाँ पर सुनामी आती है और उनका जो पहले वाला निवास था वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो अगर बात करें स्लॉथ की, तो स्लॉथ क्या होता है, एक प्रकार का एनिमल होता है जो कि बिल्कुल लुक्स लाइक अ बियर, भालू की तरह दिखने में होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। ये अपने दिन का अधिकतम 17 घंटे की नींद लेता है और पेड़ पर लटका रहता है। जिस पेड़ पर यह रहता है उस पेड़ की पत्तियों को खाता है। इसकी जो उम्र होती है अप्रॉक्सीमेट 40 ईयर्स होती है और 40 साल की अवस्था में ये लगभग 8 पेड़ों को बदलता है। 8 पेड़ों को बदलने का मतलब है कि ये लगभग 5 वर्ष एक पेड़ में जीवन यापन करता है। जब ये थक जाता है, वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री
टू रिलीव इटसेल्फ, जब ये थक जाता है तो नीचे उतरता है और कुछ देर आराम करता है, इसके बाद में फिर जाकर के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जिनके बारे में बताया गया है वो कितने घंटे की नींद लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिजार्ड की। लिजार्ड क्या होता है? छिपकली होती है जो कि ऑलमोस्ट पूरे सीजन सोती है। जो गाय होती है, काऊ होती है, वो अराउंड 4 आवर्स सोती है, जबकि पाइथन जो अजगर होता है वो 18 घंटे की नींद लेता है। जिराफ 2 घंटे। इसके बाद में कैट की अगर बात करें तो वो 12 घंटे की नींद लेती है। टू नो अबाउट द टाइगर, यहाँ टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। मित्रों, रात की इनकी देखने की जो क्षमता होती है वो हम लोगों की तुलना में लगभग 6 गुना ज़्यादा बेहतर होती है। अगर इनके विस्कर्स की बात करें, यहाँ पर जो बाल पाए जाते हैं वो विस्कर्स कहलाते हैं, और ये विस्कर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि एयर में, हवा में होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं उनका अंदाज़ा ये आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सेंस ऑफ हियरिंग की, सुनने की क्षमता की। सुनने की क्षमता भी इनकी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, इतनी ज़्यादा शार्प कि जंगल में जो पत्तियां होती हैं और पत्तियों से जो आवाज़ आती है वो हवा के कारण आ रही है या फिर वहाँ से कोई जानवर, एनिमल गुजर रहा है, इस वजह से आ रही है। इस दोनों बातों में विभेद करने में ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। मित्रों, अगर इनके कान की बात करें तो ये मूव करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड को कैप्चर करने के लिए। अगर इनके रोर की बात करें, इनके दहाड़ने की बात करें, तो इनकी जो दहाड़ होती है इतनी ज़्यादा कह सकते हैं लाउड होती है कि 3 किलोमीटर के दायरे में सुनी जा सकती है। डेंजर टू एनिमल्स। मित्रों, यहाँ पर बात करेंगे किस प्रकार से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग जंगली जानवरों की हत्या करते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिफेंट की। एलिफेंट को मारा जाता है टस्क के रिक्वायरमेंट के लिए, उनके जो हाथी दांत होते हैं उसके लिए एलिफेंट को मारा जाता है। राइनोसॉर्स को हॉर्न्स के लिए, उनके जो सींग होते हैं उसके लिए मारा जाता है। जबकि टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, इनको मारा जाता है उनकी स्किन के लिए। जबकि मस्क डियर की अगर बात करें, जो कि एक प्रकार का कस्तूरी मृग होता है जिसका प्रयोग सेंट के लिए किया जाता है, इसलिए इसको मारा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय और गवर्नमेंट। दीज आर कौन कौन से हैं? पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मित्रों, ये है उत्तराखंड में, जबकि घाना राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो भी एरिया गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड है उस एरिया को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स की हत्या कर सकते हैं। ये रहा मित्रों आज का सेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।